थोड़ा सा आराम मिल गया आपको। दुरूद शरीफ का विरद भी हो गया। कह दे सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। ज़रा इन बुज़ुर्गों से भी कहूँगा आप भी दुआ दे दीजिए ना। ये पूरा मालदे का दिल और जिगर यहाँ बैठा है। अल्लाह की सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और यहीं तक आला हजरत ने नहीं छोड़ा। आगे कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक शेर सुनो। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। नबी के नाम पर दरिया बहा रहे हैं हुसैन। नबी के नाम पर दरिया बहा रहे हैं हुसैन। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं आपके साथ अपने उलमा से भी समर्थन चाहूंगा। ये नहीं कहूंगा कि नारा लगाएं, लेकिन दुआ तो देंगे। अल्लामा बैठे हुए हैं, ये दुआ दे रहे हैं, मुकम्मल मुस्कुरा रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ, अब जरा तवज्जो मेरी तरफ रहे। देखिए लाइट आ गई माशाअल्लाह। हाँ, जरा जोर से बोले या हुसैन। इस्लाम की हक्कानियत के लिए, कुरान की बका के लिए। थोड़ा एक को कम कर दो मियाँ। कहाँ है मैं? थोड़ा एक को कम कर दो इसका। अच्छा सुनिए, वो आ जाएंगे, कम हो जाएगा। इस्लाम की हक्कानियत के लिए, कुरान की सदाकत के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, मुस्तफ़ा की खुशनुदी के लिए जो मर्द मुजाहिद मैदान जिहाद में अपनी गर्दन कटवा देता है उसे शहीद हकीकी कहा जाता है। उसे शहीद कहा जाता है। जो अपनी जान दे देता है उसे शहीद कहा जाता है। लेकिन हमारा अकीदा है कि शहीद मारा जरूर जाता है, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। शहीद काटा जरूर जाता है, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। शहीदों की हड्डियां जरूर टूटती हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। शहीदों के जिस्म पे घोड़े जरूर दौड़ते हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। शहीदों के जिस्म के टुकड़े जरूर किए जाते हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। एक जगह जब मैंने इस बात को बयान किया तो मजमे से एक शख्स खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, मौलाना, जब एक इंसान मैदान कारजार में जाता है और जाने के बाद जब मुकाबला होता है और शहादत की मंजिल से हमकनार होता है तो उसकी हालत ये होती है, कभी उसका हाथ कटता है, कभी उसका पैर कटता है, कभी उसकी गर्दन कटती है, कभी उसके जिस्म के टुकड़े होते हैं, कभी उसके जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जाते हैं। और आप कहते हैं शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। ये कौन सा फलसफा है? हाथ कट गया दर्द का एहसास न हो, पैर कट गया दर्द का एहसास न
हो, गर्दन कट गई दर्द का एहसास ना हो, जिस्म के टुकड़े हो गए दर्द का एहसास ना हो, जिस्म को छलनी कर दिया गया दर्द का एहसास ना हो, जिस्म से लहू बहा दिया गया दर्द का एहसास ना हो। मैंने कहा मालदा वालों मेरा मामला हल हो गया। मैं तुम्हें दुनियावी मिसाल से समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे पैर में कोई जख्म निकल गया जिसे अपनी जबान में आप फोड़ा कहते हो, वो छोटा सा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ बड़ा हो गया। एक दिन किसी दोस्त ने कहा मियाँ तुम्हारा जख्म बहुत बड़ा हो गया है, तुम्हारा फोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा करो मालदा के किसी बड़े सर्जन से दिखलाओ, किसी डॉक्टर से दिखलाओ, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारा जख्म तुम्हारी जान के लिए खतरा बन जाए। आप मालदा के बहुत बड़े डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे जख्म को देखिए ना, कोई दवा दे दीजिए, बड़ी तकलीफ हो रही है, तकलीफ का इजाला हो जाए, मेरा जख्म ठीक हो जाए, मेरा पैर सलामत रह जाए। डॉक्टर ने मुआयना किया, मुआयना करने के बाद कहा मियाँ दवा से तुम्हारा पैर सही नहीं होगा। फिर कैसे होगा? कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कहा ऑपरेशन का मतलब क्या है? कहा जहां पर जख्म है वहीं से पैर काटना होगा। अगर तुमने पैर नहीं कटवाया तो हो सकता है जख्म के जरासीम फैलते फैलते पूरे जिस्म में सरायत कर जाएं और एक दिन वो आए कि इसी जख्म की वजह से तुम्हारी जिंदगी का खात्मा हो जाए, तुम्हें मौत वाक़े हो जाए, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओ। इसलिए फैसला कर लो, सोच लो, पैर चाहिए कि जिंदगी चाहिए, हड्डियां चाहिए कि जिंदगी चाहिए, गोश्त चाहिए कि जिंदगी चाहिए, हाथ चाहिए कि जिंदगी चाहिए। आपने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद आपने कहा डॉक्टर साहब अगर पैर ना रहा तो बगैर पैर के जिंदगी जी लूंगा, अगर हाथ ना रहा तो बगैर हाथ के जिंदगी जी लूंगा, अगर आंख ना रही बगैर आंख के जिंदगी जी लूंगा, लेकिन अगर जिंदगी ना रही तो पैर लेके क्या करूंगा, अगर जिंदगी ना रही तो हाथ लेके क्या करूंगा, अगर जिंदगी ना रही तो ये जिस्म के आज़ा लेके क्या करूंगा। इसलिए डॉक्टर साहब मेरे पैर को काट दीजिए। तारीख मुतय्यन हो गई, वक्त मुकर्ररा पे आप पहुंच गए, डॉक्टर आपको ऑपरेशन रूम में ले गया। ले जाने के बाद आपके पैर को काटने से पहले उसने आपको इंजेक्शन दिया, उसने आपको दवा खिलाया, आपकी जगह को सुन किया, उसके बाद आपके पैर को काट दिया गया, आपकी हड्डियां कट गई, आप सही सलामती के साथ सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से अपने घर आ गए। एक दिन मुझसे आपकी मुलाकात हुई, दुआ सलाम के बाद मैंने खैरियत पूछा, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। मैंने कहा मियाँ पैर कट गया? हाँ हजरत पैर कट गया। मैंने पलट के सवाल किया मियाँ पैर कटा होगा, बड़ी तकलीफ हुई होगी, हड्डियां कटी होगी, बड़ी तकलीफ हुई होगी, गोश्त कटा होगा, बड़ी तकलीफ हुई होगी। आपने कहा मौलाना बिल्कुल तकलीफ ना हुई। मैंने कहा ये कौन सा फलसफा समझा रहे हो? हड्डियां कट गई, दर्द का एहसास ना हुआ, पैर कट गया, दर्द का एहसास ना हुआ, गोश्त कट गया, दर्द का एहसास ना हुआ। आपने कहा मौलाना दर्द का एहसास तो होता, लेकिन इसलिए दर्द का एहसास ना हुआ कि मेरे ऊपर दवाओं का असर था, मेरे ऊपर गोलियों का असर था, मेरे ऊपर इंजेक्शन का असर था। मैंने कहा मालदा वालों मेरा मामला हल हो गया। अगर दुनियावी दवा का ये हाल है, अगर किसी को खिला दिया जाए, पैर काटा जाए दर्द का एहसास ना हो, हड्डियां काटी जाए दर्द का एहसास ना हो, गोश्त काटा जाए दर्द का एहसास ना हो, तो बोलो जिसने मोहब्बत खुदा की दवा खाई हो और जिसने मोहब्बत मुस्तफा की दवा खाई हो उसकी गर्दन कटेगी, दर्द का एहसास कैसे होगा? उसके पैर काटे जाएंगे, दर्द का एहसास कैसे होगा? पता चला शहीद मारे जरूर जाते हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। इसीलिए तो मेरे आका फरमाते हैं सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। गौर से तवज्जो से सुनना, सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह जन्नतियों को मुखातब करके फरमाएगा ऐ मेरे जन्नती बंदो, तुमने नमाजें पढ़ी मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तुमने रोजा रखा मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तुमने ज़कात दिया मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तुमने हज किया मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने भूखे को खाना खिलाया मैंने इनाम में जन्नत दे
दिया, तूने नंगे को कपड़ा पहनाया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने मदरसे का ताउन किया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने मस्जिद की तामीर की, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने गरीबों की खबरगिरी की, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखा, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने बेवाओं की मदद की, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे जन्नती बंदो, तुम्हें जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं? तुम्हें जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं? सारे जन्नती कहेंगे मौला तेरी जन्नत की बहारें बेमिसाल, तेरी जन्नत का खाना बेमिसाल, तेरी जन्नत का पानी बेमिसाल, तेरी जन्नत के महल्लात बेमिसाल, तेरी जन्नत का आराम बेमिसाल। मौला तेरी जन्नत में बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद अल्लाह शहीदों से मुखातब होगा, ऐ मेरे शहीद बंदो, तवज्जो करना, ऐ मेरे शहीद बंदो, तूने दीन के लिए गर्दन दे दी, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने कुरान के लिए अपनी गर्दन दे दी, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने मेरी रजा के लिए अपना एक एक कतरा लहू दे दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने मेरी रजा के लिए अपने जिस्म पे घोड़े दौड़वा लिए, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे शहीद बंदो, तुम्हें जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं? तो तमाम शोहदा एक जबान होके कहेंगे, मौला मौला तेरी जन्नत की बहारें बेमिसाल, तेरी जन्नत का खाना बेमिसाल, तेरी जन्नत का पानी बेमिसाल। लेकिन परवरदिगार, जो मजा गर्दन कटाने में आया था वो मजा तेरी जन्नत में नहीं है, तेरी जन्नत में नहीं है। ऐ मेरे बंदे, क्या कमी है मेरी जन्नत में? क्या कमी है मेरी जन्नत में? मौला सब कुछ है तेरी जन्नत में, लेकिन एक चीज नहीं है तेरी जन्नत में। मेरे बंदे, क्या नहीं है मेरी जन्नत में? तो तमाम शोहदा अर्ज करेंगे, मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन तेरी जन्नत में जंग का मैदान नहीं है, तेरी जन्नत में जंग का मैदान नहीं। हमारी ख्वाहिश ये है कि फिर हमें दुनिया में भेज, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, कुरान के लिए जंग का मैदान हो, दुश्मन की तलवार हो, हमारी गर्दन हो, हम अपनी गर्दन देते जाएं, तुझे राजी करता। ये तो आम शोहदा का मामला है, लेकिन बताओ जो सैयदुल शुहदा हो उनका मकाम क्या होगा? जो नवासे मुस्तफ़ा हो उनका मकाम क्या होगा? जो अली का नूरे नजर हो उनका मकाम क्या होगा? जो फातिमा का लख्ते जिगर हो उनका मकाम क्या होगा? अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अच्छा, आप ये बताओ कि करबला का कुछ हिस्सा सुनोगे? आप सुनोगे? तकरीर मुख्तसर होनी है, इसलिए सोचता हूं कि थोड़ा सा सुना दूं, क्योंकि ये सैयदुल शुहदा कॉन्फ्रेंस है। हजरात, 10 मुहर्रम की तारीख जो आज गुजरी है, अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, औनो मोहम्मद भी शहीद हो गए, इमाम असगर भी शहीद हो गए, अब्बास का बाजू भी कट गया, जाने सारा ने हुसैन भी शहीद हो गए। सबसे आखिर में अब बारी आई है सैयदुल शुहदा की। अपने नाना का इमामा बांधा है हुसैन ने, अपने नाना का जुब्बा पहना है हुसैन ने। हजरत अमीर हमजा की तलवार, अपने बाबा अली की तलवार, हजरत अमीर हमजा का नेज़ा, हजरत जाफर तैयार की ढाल सजाई है हुसैन ने। और इसी दरमियान यजीदियों में बातें होने लगी, लगता है हुसैन थक गए। अली अकबर का जनाजा उठाकर हुसैन टूट गए हैं, कासिम का जनाजा उठाकर हुसैन कमजोर हो गए, असगर का जनाजा देखकर हुसैन के हौसले पस्त हो गए, अब्बास का जनाजा देखकर हुसैन का दिल टूट गया है। हो सकता है हुसैन यजीद की बैअत कर लें। ये आपस में मशवरा, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इमाम गए, इमाम हजरत इमाम हुसैन सबसे पहले खेमे ज़ैनब में गए और जाने के बाद कहते हैं, ऐ बेटी मेरी बहन ज़ैनब, आखिरी
बार अपने भैया का दीदार कर लो, फिर कभी हुसैन का चेहरा निगाहों के सामने नहीं आएगा। आखिरी दीदार कर लो। हजरत ज़ैनब ने मुख्तसर तौर पर सुन लो मियाँ, हजरत ज़ैनब ने अलविदा कहा। उसके बाद हजरत शहरबानों से कहते हैं, ऐ शहरबानों, तुमने महल छोड़कर गरीबी की जिंदगी गुजारी है, हर मोड़ पे तुमने मेरा साथ दिया है। अब हुसैन तेरा जा रहा है मैदान करबला में, आखिरी बार अपने हुसैन को देख लो। उसके बाद आप ये बीमार यानी सैयद सज्जाद के खेमे में गए, देखा 14 साल का कड़ियल जवान बेहोश बुखार की शिद्दत में चारपाई पे लेटा है। हुसैन ने दामने रहमत की हवा दी अपने लाल को। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने आंखें खोल दी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा हुसैन करबला जा रहा है, सब तो शहीद हो गए, अब हुसैन करबला जा रहा है। नाना के दीन को बचाने के लिए, नाना की शरीयत को बचाने के लिए, नाना के दीन के तहफ्फुज के लिए हजरत अब्बास, हजरत सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबा मेरे रहते हुए आप नहीं जाएंगे, मेरे रहते हुए आपको मैदान करबला में नहीं जाना है, पहले मुझे जाने दीजिए, पहले मुझे जाने दीजिए, फिर आप जाइएगा। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटा ज़ैनुल आबिदीन नहीं, तुम बहुत कमजोर हो, बुखार की शिद्दत है, नकाहत का आलम है, तुम नहीं जा सकते मैदान करबला में। ये जालिम तुम्हें भी मार डालेंगे जैसे अली असगर को मारा है, ये जालिम तुम्हें भी मार डालेंगे जैसे कासिम की जवानी पे घोड़े दौड़ाया है, ये तुम्हें भी मार डालेंगे जैसे इन्होंने अली अकबर को मारा है, ये तुम्हें भी मार डालेंगे जैसे अब्बास अलम बरदार को मारा है, तुम्हें नहीं जाना है। हजरत सैयद सज्जाद लाठी लेकर उठना चाहते थे, कमजोरी इतनी थी, फिर बेहोश होकर गिर गए। हजरत इमाम अली मकाम ने सूरह फातिहा पढ़ा है और पढ़ने के बाद अपने बेटे को दम किया और कहते हैं, इमाम ऐ मेरे लाल सैयद सज्जाद, बाप तेरे जज्बात की कदर करता है, लेकिन तुझे मैदान करबला में नहीं जाना है। अगर तुम भी चले गए तो सकीना का ख्याल कौन करेगा? अगर तुम भी चले गए तो फूफी ज़ैनब का ख्याल कौन करेगा? अगर तुम भी चले गए तो अम्मी शहरबानों का ख्याल कौन करेगा? अगर तुम भी चले गए तो बोलो इस काफिले को मदीना लेके कौन जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्तफा जान रहमत की नस्ल पाक तुम्ही से चलने वाली है, तुम्ही से चलने वाली है। इसलिए ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें जमीन पर जिंदा रहना होगा। ऐ मालदा वालों, पता है आज पूरी दुनिया में जितने सादात हैं, आज पूरी दुनिया में जितने सैयदों को आप देख रहे हैं, जितने आले रसूल आपको नजर आ रहे हैं, ये सब हजरत ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल पाक। समझ रहे हैं? हजरत इमाम ने सबको अलविदा कहा, मुख्तसर तौर पर घोड़े पे सवार हो गए, घोड़े पे सवार होकर मैदान करबला की तरफ चलने लगे। घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इमाम कहते हैं, क्या मेरे गाजी तू डर गया यजीदियों से जो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है? वो गाजी झुरझुरी दे के कहता है, आका मैं हुसैनी हूँ, यजीदी नहीं हूँ, मैं यजीदियों से डरता नहीं, बल्कि देखिए ना मेरे दोनों पैर में मोहब्बत की जंजीरें पड़ी हुई है, पहले मेरे पैर से मोहब्बत की जंजीर को निकाल दीजिए, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। इमाम ने जब पीछे मुड़ के देखा तो इमाम देखते हैं कि 7 साल की बेटी सकीना ने पैर, घोड़े के दोनों पैर को मोहब्बतों से जकड़ रखा है। अब घोड़ा आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? इमाम घोड़े से बाहर नीचे आते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा, बेटी मैदान करबला में तेरे बाप को जो शहादत की लाजवाल दौलत मिलने वाली है, उस शहादत की लाजवाल दौलत से अपने बाप को बेटी महरूम ना करो, जाने दो मुझे करबला के मैदान में। हजरत सैयदा सकीना कहती है, बाबा अली अकबर गए तो ये दिल में ख्याल था कि बाबा जिंदा हैं, कासिम गए तो ख्याल था कि बाबा जिंदा हैं, चचा अब्बास गए तो ख्याल था कि बाबा जिंदा हैं, सब कट गए तो ये दिल में ख्याल था कि बाबा जिंदा हैं। बाबा आप कट गए तो मेरी उम्मीदों की तकमील कौन करेगा? आप कट गए तो मेरी तमन्नाओं की तकमील कौन करेगा? आप कट गए
गए तो मैं बाबा किसे कहूंगी? बाबा आप मैदान में मत जाओ। हजरत सैयदा सकीना से इमाम कहते हैं बेटी तू साबिर की बेटी है, सब्र करना होगा, तू सब्र करना होगा। हजरत इमाम आली मकाम ने मोहब्बत से बेटी को सीने से लगाया है और लगा के कहा बेटी जाने दे, इजाजत दे। बेटी ने इजाजत दी और इजाजत देते हुए कहा था हजरत सैयदा सकीना ने, ऐ मेरे बाबा, मैं यतीमी का दाग लेके तो दुनिया में जी लूंगी, लेकिन मैदान करबला में मुस्तफा के दीन को यतीम नहीं होने दूंगी। और आने वाली नस्लों की बेटियों को सकीना ने पैगाम दिया था, ऐ इस्लाम की शहजादियों, जब कभी वक्त आए इस्लाम की अजमत के लिए, कुरान की बका के लिए, शरीयत के तहफ्फुज के लिए, तो तुम भी अपने बाप को शहादत का दूल्हा बनाकर मैदान में भेज देना, जैसे सकीना ने अपने बाप को करबला में शहादत का दूल्हा बना के भेजा। अल्लाह अल्लाह। इमाम गए तो अमर इब्न साद ने कहा हुसैन अभी भी वक्त है, यजीद की बैयत कर लो ताकि तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाए। इमाम कहते हैं जालिम शर्म नहीं आती? अगर मुझे यजीद की बैयत करनी होती तो मैं अली अकबर की जवानी को न लुटाता। अगर मुझे यजीद की बैयत करनी होती तो कासिम की जवानी पे घोड़े न दौड़वाता। अगर मुझे यजीद की बैयत करनी होती अब्बास का बाजू न कटवाता। अगर मुझे यजीद की बैयत करनी होती तो मैं मदीना न छोड़ता। मुझे यजीद की बैयत न कल कबूल थी और न आज कबूल है। तो क्या मशवरा कर रहे थे ये जालिम? सोच रहे थे कि अब तो हुसैन झुक जाएंगे, लेकिन जान नहीं रहे थे ये कि इनकी रगों में हैदर का खून है। इन्होंने दूध पिया है खातून जन्नत का। इमाम ने इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया, ऐ यजीदियो अब मेरा हक पहचानो, मुझे जानते हो तुम, मैं वही हूँ जिसके लिए आका ने खुतबा छोड़ा था, सज्दा को लंबा कर दिया था। हजरत इमाम पाक ने इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद कहा अगर आज भी कोई, अभी भी कोई मेरे नाना के दीन की हिफाजत के लिए मेरे साथ आता है तो हुसैन, हुसैन अब्बास के कातिल को भी माफ कर देगा, कासिम के कातिल को भी माफ करेगा, अकबर के कातिल को भी माफ करेगा, औनो मोहम्मद के कातिल को भी माफ करेगा, असगर के कातिल को भी माफ करेगा। मेरे आका हुसैन आप कितने बड़े सखी इब्ने सखी हैं, आप करीम इब्ने करीम है। आज हमारे बाप को कोई गाली दे देता है तो हम कभी जिंदगी पर उससे बात नहीं करते। आज हमारे दादा को कोई बुरा भला कह देता है तो हम उससे जिंदगी पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन फाहरे हुसैन, तेरे सब्र को सलाम, तेरी जुरत को सलाम, तेरी सखावत को सलाम, तेरी करम नवाजी को सलाम। इमाम हुसैन कहते हैं अभी भी कोई मेरे नाना के दीन की हिफाजत के लिए मेरे पास आता है तो हुसैन सारे शहीदों के कातिल को माफ करने के लिए तैयार है। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना भाई, समझ रहे हैं? ये बोलने के लिए आपको भी नजर आना चाहिए। हैं? जरा जोर से बोले या हुसैन, और जोर से बोल दे या हुसैन। अब हजरत इमाम हुसैन ने कहा जालिम चला मैदान में। वो सोचते थे कि 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन है, क्या लड़ेगा, लेकिन तारीख करबला गवाह है जब तलवार चली है इमाम हुसैन तो यजीदियों के गर्दन ऐसे कट रहे हैं जैसे बनिया की दुकान के बैग पे गाजे मूली कट गए। जब तलवार चली है इमाम की, कभी दक्षिण, कभी उत्तर, कभी पूरब, कभी पश्चिम, लेकिन एक अकेली जान कितना लड़ेगी। भगदड़ मच गया यजीदियों में, हर तरफ से हमले हुए और नतीजा ये निकला मेरा इमाम घोड़े से नीचे आ रहा है। घोड़े से नीचे आते आते मेरे इमाम ने मदीने वाले की तरफ रुख करके कहा नाना जब मदीने से चला था ना मैं, तो आपने ख्वाब में फरमाया था हुसैन जो तुम मैदान करबला में घोड़े से नीचे आओगे मेरा इस्लाम वैसे ही ऊपर को जाएगा, वैसे ही ऊपर को जाएगा। नाना जान हुसैन करबला में घोड़े से नीचे आ रहा है, आपका इस्लाम ऊपर को गया नहीं, गया कि नहीं?
नहीं। तो इमाम आली मकाम से मुस्तफा फरमा रहे हैं, हुसैन तुम घोड़े से जमीन पे आओगे, मेरा इस्लाम करबला में आओ जो सुरैया से बाला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम जब गिरे घोड़े से ना तो शिमरे लईन इमाम के सीने पे चढ़ गया। इमाम ने पूछा, बता कौन सा दिन है, कौन का वक्त है, कौन सा वक्त है? उसने कहा जुमा का दिन है, जुमा का वक्त है, मिंबर पे लोग खुतबा दे रहे हैं। इमाम कहते हैं, हट जालिम मेरे सीने से, मैं आखिरी सजदा करके अपने नाना की अमानत अपने नाना के गुलामों को पेश कर देता हूँ। आखिरी सजदा मेरे आका हुसैन ने मैदान करबला में किया है, और मैदान करबला में उसी हालत में इमाम के सर को तन से जुदा कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। आखिरी सजदा इमाम अर्ज करते हैं, नाना आपने जिंदगी में सजदा मेरे लिए लंबा किया था ताकि मेरा हुसैन गिर न जाए। आज इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ऐसा सजदा कर रहा है कि कयामत तक हुसैन सर को सजदे से न उठाएगा। और मेरा हुसैन जब मैदान महशर में सब अपने सर को उठाएगा सजदे से, तब समझ में आएगा कि मेरे हुसैन का सजदा कितना लंबा था। इस रूए जमीन पे इतना लंबा सजदा किसी ने नहीं किया जितना लंबा सजदा मेरे इमाम ने किया। हजरात वक्त बहुत हो गया है, लेकिन 2-4 मिनट और, 2-4 मिनट और, जंग खत्म हो गई। अब तो यजीदियों को मान जाना चाहिए था कि चलो अब हुसैन को मैंने कत्ल कर दिया, अब खत्म मामला। लेकिन जुल्म की हद देखो, किसी ने कुर्ते उतारे, हाँ, खेमे जला दिए गए, लूट मार शुरू, गुंडागर्दी शुरू, आतंक शुरू, यहाँ तक कि सैयदा सकीना के कान में जो बालियां थी उन बालियों को भी जालिमों ने छीन लिया। खेमे जला दिए गए और 10 यजीदी शहसवारों ने मिलकर घोड़े की टापों से शोहदाए करबला की लाशों को तोड़ दिया, हड्डियों को तोड़ दिया। इतना बड़ा आतंक। आज हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कहा जाता है कि किसी कब्र पे पैर न पड़ने पाए, है ना? अदब का तकाजा यही कि पैर किसी का पड़ेगा तो मरने वाले को, कब्र वाले को तकलीफ होती है, लेकिन घोड़े की टापों से जब शोहदाए करबला की लाशों को पामाल किया गया होगा, अब बताओ मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। और जब गर्दने हुसैन खंजर चला होगा तो लबे मुस्तफा को कितनी तकलीफ हुई होगी। बहरहाल शाम हो गई, जिसे शाम आज वाली जो शाम है ना, वही शाम गरीबा है। 10 मुहर्रम के बाद, मगरिब के बाद जो शाम आई है वो शाम गरीबा है। उसे दर्दो अलम की शाम कहते हैं, उसे गम और मुसीबत की शाम कहते हैं। अब बताओ किसी के घर में एक मैयत हो जाती है और जब शाम का सन्नाटा छाता है, किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, किसी को पानी अच्छा नहीं लगता, किसी को नींद अच्छी नहीं लगती, लेकिन बता जिसका पूरा खानदान लुट गया हो, जिसका पूरा खानदान करबला में कट गया हो, और जिस घर में सिर्फ बच्चे हो, सिर्फ बेटियां हो, सिर्फ बीमार हो, और फिर चटियल मैदान करबला का 1800 किलोमीटर अपने वतन मदीने से दूर हो, बताओ उनको कैसा लगा होगा, उनकी हालत कैसी होगी। आज हमारे घर कोई मर जाता है, हमारा बेटा मर जाए, हमारा बाप मर जाए, हमारा रिश्तेदार मर जाए, पूरा मोहल्ला दिलासा देने के लिए है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए है, पूरा मोहल्ला हौसला बढ़ाने के लिए है। लेकिन आज करबला में कोई नहीं है जो सकीना का हौसला बढ़ा सके। आज करबला में कोई नहीं है जो ज़ैनब का हौसला बढ़ा सके। आज करबला में कोई नहीं है जो शहरबानों का हौसला बढ़ा सके। आज करबला में कोई नहीं है जो ज़ैनुल आबिदीन का हौसला बढ़ा सके। शाम गरीबा आ गई, शाम गरीबा आ गई। इमाम हुसैन की शहादत के बाद 7 दिन तक आसमान से खून बरसता रहा, आसमान से खून
बरसता रहा। मस्जिद बैतुल मक़दिस में जिस पत्थर को उठाया जाता उस पत्थर के नीचे से ताज़ा खून जारी होता। आप पश्चिम की तरफ हर दिन शाम को जो लाली देखते हैं ना, जिसे शफक की सुर्खी कहते हैं, आप किताब उठा के देखें तो मालूम होगा कि सानहे करबला से पहले, शहादत हुसैन से पहले वो शफक की सुर्खी नहीं थी, बल्कि करबला की शहादत के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद वो आसमान में लाली नजर आती है, आसमान में सुर्खी नजर आती है, और ये सुर्खी कयामत तक रहेगी। हम तो मुहर्रम में हुसैन को याद करते हैं, हम 10 मुहर्रम को इमाम को याद करते हैं, लेकिन शफक की सुर्खी बता रही है, ऐ हुसैनियो, हुसैन सिर्फ मुहर्रम में याद करने वाली जात का नाम नहीं है, बल्कि हुसैन तो वो है जिन्हें हर महीना याद किया जाए, हर लम्हा याद किया जाए, साल के 365 दिन याद किया जाए। और आसमान ने बताया, ऐ हुसैनियो, मैं रोज अपने आका हुसैन को याद करता। शाम हो गई तो यजीदियों ने मशवरा किया, मीटिंग की कि चलो जंग खत्म हो गई, बस ये आखिरी बात है, सुन लो, तकरीर खत्म, जंग खत्म हो गई। इंसानियत का तकाजा ये है कि हम तो हुसैन से जंग जीत गए, इसलिए अब इंसानियत के तकाजे के एतबार से खाना भी जाना चाहिए हुसैन के खेमे में, और पानी भी ज़ैनब तक पहुंचना चाहिए। मीटिंग में पास हो गया, लेकिन मामला यह है कि कौन जाएगा सैयदा के सामने खाना और पानी लेकर? किसकी आंखों में इतनी ताकत है कि सैयदा की नजर से नजर मिला सकता? किसी ने मशवरा दिया, हजरत हुर की बेवा हमारे पास है, उनको कहेंगे तो वो लेके जाएंगे। बुलाया गया, कहा ठीक है। वो तो चाहती थी जल्दी से जालिमों के चंगुल से निकलकर सैयदा के कदमों में जाए। नकाब में एक तश्त में खाना, एक मशकीज़े में पानी लेकर रात के सन्नाटे में हजरत हुर की बेवा हजरत सैयदा ज़ैनब के सामने लेके आती है। खेमे में खाना और पानी रख दिया सामने। सैयदा ज़ैनब ने भी नहीं पहचाना कि ये कौन है। सैयदा कहती हैं, क्या लाई हो, क्या है? कहा ये खाना है, ये पानी है। जलाल आ गया हैदर की नूरे नजर को, जलाल आ गया सैयदा ज़ैनब को। कहा हटा खाना यहां से, हटा पानी। खाने वाले चले गए तब खाना लेके आई हो, पीने वाले चले गए तब पानी लेके आई हो। न हमें खाने की जरूरत है, न हमें पीने की जरूरत है। इतना जब कहा तो हजरत हुर की बेवा ने अपना सर सैयदा के कदमों में डाल दिया और कहती है, सैयदा मुझे पहचाना आपने? कहा कौन हो? कि मैं हुर की बेवा हूँ। अगर मेरा लाया हुआ खाना पानी आपने ना लिया तो ये यजीदी हमारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि तेरा शौहर तो हुसैन के नाम पर इस्लाम के काम आ गया, लेकिन ये तेरे हुसैन का ये हुसैन की बहन तेरा खाना पानी भी लेने को तैयार नहीं। सैयदा मेरा लाया हुआ खाना ले लीजिए ना, मेरा लाया हुआ पानी ले लीजिए ना। हजरत हुर का नाम सुना है तो सैयदा ने खाना कबूल कर लिया, पानी भी कबूल कर लिया। बगल में 7 साल की सैयदा सकीना बेहोश पड़ी है। हजरत सैयदा सकीना को ज़ैनब पाक ने जगाया, ऐ सकीना उठो ना, पानी आया है पानी पी लो, खाना आया है खाना खा लो। लेकिन कमजोरी और नकाहत का ये हाल था कि सकीना जगने को तैयार नहीं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने थोड़ा सा पानी चुल्लू में लिया है और लेने के बाद सैयदा सकीना के चेहरे पे मारा तो सकीना ने आंख खोल दी और आंख खोल के सैयदा सकीना कहती है, फूफी जान क्या चचा अब्बास आ गए क्या पानी लेकर? क्या चचा अब्बास नहरे फुरात से वापस आए गए क्या पानी लेकर? सैयदा ज़ैनब कहती है, सकीना चचा अब्बास तो इस्लाम के काम आ गए, चचा अब्बास तो पानी लेके नहीं आए हैं, लेकिन जालिमों ने हमारे घर में पानी जरूर भिजवाया है, ये यजीदियों का भिजवाया हुआ पानी है। ऐ सकीना तुम पानी पी लो। हजरत सैयदा सकीना कहती है, फूफी पहले आप पी लीजिए ना, पहले आप खा लीजिए ना। हमारे समाज का मामला ये है कि हम भूखे हो अगर 2 4 5 आदमी और सामने खाना पानी आ जाए तो सबसे पहले हर आदमी चाहता है कि पहले मैं खाऊं। लेकिन बाहर मैदान करबला क्या बच्चा है, क्या बूढ़ा है, क्या जवान है,
क्या बच्चियां हैं, हर तरफ सब्र ही सब्र नजर आता है, हर तरफ इस्तिकामत ही इस्तिकाम नजर आती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना कहती है चची फूफी जान आप पी लीजिए, आप खा लीजिए, फिर हम खाएंगे पिएंगे। हजरत ज़ैनब कहती है सकीना आज फातिमा के घर में सबसे छोटी तुम हो, पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं, जरा गौर करना, पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं। इतना कहा सैयदा ज़ैनब ने तो तड़प के सकीना बैठ गई, सब तड़प के सैयदा सकीना बैठ गई और बैठने के बाद कहा क्या कहा आपने फूफी जान, पहले छोटे पीते हैं ना फिर बड़े पीते हैं ना, पहले छोटे खाते हैं ना फिर बड़े खाते हैं ना। हाँ बेटी सकीना, पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं, पहले छोटे खाते हैं फिर बड़े खाते हैं। हजरत सैयदा सकीना ने मशकीजे से एक कटोरे में पानी निकाला और पानी निकालने के बाद खेमे से निकल गई और निकल के भागने लगे उसी तरफ जिस तरफ शोहदाए कर्बो बला की लाशें पड़ी हुई थी। हजरत ज़ैनब ने सोचा लगता है सुबह से शाम तक अपनों की लाश देखते देखते, अपनों का लहू देखते देखते लगता है औसान खता कर गए, इसलिए सकीना मैदान करबला की तरफ भागी जा रही है। हजरत सैयदा सकीना के पीछे ज़ैनब पाक चली, आगे आगे सकीना है, पीछे पीछे सैयदा ज़ैनब है। हजरत सकीना वहां जाके रुक जाती है जहां पर शोहदाए कर्बो बला की लाश बेगोरो गफन पड़ी हुई है। एक तरफ कटोरे का पानी रखा और जो कटी पिटी लाशें थी ना, टूटी हड्डियां थी ना करबला में, उन हड्डियों में कुछ तलाश कर रही है, कुछ ढूंढ रही है। इतने में सैयदा ज़ैनब तशरीफ लाती हैं और ला के कहती है ऐ बेटी सकीना क्या ढूंढ रही हो इन टूटी हड्डियों में, इस बेगोरो कफन लाश में क्या तलाश कर रही हो। हजरत सैयदा सकीना कहती हैं फूफी जान जब हम मदीने से चले थे ना एक हीरा अपने साथ लेके आए थे, जब मदीने से चले थे ना एक खजाना अपने साथ लेके आए थे, जब मदीने से चले थे ना एक दफीना अपने साथ लेके आए थे, जब मदीने से चले थे ना एक सोना अपने साथ लेके आए थे। ऐ मेरी फूफी मैं वही खजाना ढूंढ रही हूँ, मैं वही हीरा तलाश कर रही हूँ, मैं वही सोना तलाश कर रही हूँ। इतने में ढूंढते ढूंढते हजरत सकीना को एक नन्हे से बच्चे का कटा हुआ छोटा सा सर मिलता है। हजरत सैयदा सकीना कहती हैं फूफी ज़ैनब मुझे मेरा हीरा मिल गया, मुझे मेरा खजाना मिल गया, मुझे मेरा दफीना मिल गया, मुझे मेरा सोना मिल गया, मुझे मेरा चांद मिल गया। ये कटा हुआ सर किसी और का नहीं था, ये कटा हुआ सर 6 माह के असगरे मजलूम का था। अल्लाह अल्लाह तारीख करबला उठाओ और पढ़ो तब पता चलेगा। हजरत सैयदा सकीना ने कटोरे का पानी एक हाथ में लिया है और असगर का छोटा सा सर दूसरे हाथ में लेकर उस कटोरे के पानी को लबे असगर से लगा दिया और लगा के कहती है सैयदा सकीना ऐसा असगर फूफी कहती है पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं, आज शमनिस्तान फातिमा में असगर तुमसे छोटा कोई नहीं है। आज करबला में पहले तू पी लो फिर कोई पिएगा, पहले तुम पानी पी लो फिर कोई पिएगा। लेकिन गोया के असगरे मजलूम ज़बान हाल से आवाज देते हैं मेरी बाजी सकीना अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं तो जामे कौसर साकिये कौसर के हाथों से पीकर मुकम्मल सैराब हो गया हूं, अब इस पानी की जरूरत आपको है, आप पी लीजिए मेरी बाजी, आप पी लीजिए मेरी बाजी। अल्लाह अल्लाह इतना कहते हुए हजरत सैयदा सकीना बेहोश हो जाती हैं और सैयदा सकीना को ज़ैनब पाक ने लाकर खेमे में सुला दिया है। कैसा इम्तिहान था वो, कैसे सब्र की घड़ी थी वो। जालिमों ने जबर की इंतहा कर दी, हुसैनियों ने सब्र की इंतहा कर दी। तारीख करबला हर एतबार से कामिल व कमल है, तारीख करबला हर एतबार से मुकम्मल हो चुका है। आज इमाम आली मकाम ने करबला में यजीदियत की ताबूत में आखिरी कील ठोक कर इस्लाम को बचाया, कुरान को बचाया, शरीयत को बचाया। ऐ मालदा के हुसैनी मुसलमानों, ऐ आले रसूल के नाम पर और आले रसूल के हाथ पर बिकने वालों, चाहे दाहिने वाले हो, चाहे बाएं वाले हो, चाहे सामने वाले हो, चाहे स्टेज पे उलमा हो, जरा हाथ को बुलंद करके गवाही दो अगर कभी बात आएगी इस्लाम की मानो मर्यादा की, कुरान की अजमत की, नबी के शरीयत की, तो बताओ वैसे ही
ही सुन्नत शब्बीरी अदा करने के लिए तैयार हो कि नहीं, जैसे करबला में हुसैन ने सुन्नत अदा किया है और अपना किरदार दुनिया वालों के सामने पेश किया है। ऐ बेटियों, तुम भी तैयार रहना अपने बाप को दूल्हा बनाकर मैदान में भेजने के लिए। जैसे शहरबानों ने अपने सुहाग को लुटवा दिया, वैसे ही तुम भी अपने सुहाग को लुटवा कर इस्लाम को बचाने की कोशिश करना। ऐ बहनों, तुम भी अपने भाई को वैसे ही शहादत का दूल्हा बना के भेज देना, जैसे ज़ैनब पाक ने अपने भाई हुसैन को शहादत का दूल्हा बना के भेजा है। अल्लाह अल्लाह, मुकम्मल है तारीख करबला। लेकिन आज जरूरत है कि सिर्फ तारीख करबला सुनना नहीं है, किरदार हुसैनी को अपनाना होगा, किरदार अली अकबर को अपनाना होगा, सैयदुश्शुहदा के किरदार के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालना होगा। मैंने कल जलसे में कहा था, एक पैगाम है मैदान करबला का, सजदे में सर रखकर हुसैन ने सर कटाया और ये बताया नमाज कभी मत छोड़ना, और कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा और ये बताया कि कभी कुरान मत छोड़ना। दो लफ्जों में पैगाम, एक तो जुल्म के आगे सर न झुके, पैगाम करबला। और क्या, मर्दों ने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया और औरतों ने उस मुसीबत में भी न सब्र का दामन छोड़ा न पर्दे का दामन। इसलिए कल भी मैंने कहा था, नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं। आज दूसरे लोग कहते हैं, सुन्नी लोग से जलसा करते हैं, नमाज कहां पढ़ते हैं, नमाज पे तकलीफ कहां करते हैं। अरे मियां, हम तो कह ही सकते हैं ना, नमाज पढ़ना चाहिए ना, पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़िए। औरतें अपने घरों में नमाज की पाबंदी करें, मर्द मस्जिदों में नमाज की पाबंदी करें। अगर कहीं चले जाएं और मामला मस्जिद वहां पे ना हो तो फिर बाद में कदा करें, या वहां मस्जिद हो तो वहां पढ़ लें, लेकिन नमाज किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। यही करबला का पैगाम भी है। कुरान की तिलावत कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी सजाइए, सर पे टोपी सजाइए, नेक बनिए, एक बनिए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है कि यहाँ तीरों तलवार से जंग नहीं जीती जाएगी। जिसकी नस्लों के हाथ में कलम की तलवार होगी, वही नस्ल आगे चलकर जंग जीतती हुई नजर आएगी। अपने बच्चों के हाथों में कलम दीजिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, अफसर बनाइए, पायलट बनाइए और सबके साथ अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब तौबा इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।